नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष चंद्रा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। मैं हूं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट और इसी के नाते आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे ओसीडी के विषय में इंफॉर्मेशन जिससे कई लोग परेशान हैं इंडिया और एशियन कंट्रीज में, और जिसका नाम है रेबीज ओसीडी। नाउ रेबीज ओसीडी क्या होता है? जस्ट लाइक एनी अदर ओसीडी, इसमें भी थॉट्स आते हैं आपको नेगेटिव, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली होते हैं अबाउट द डॉग एंड द इन्फेक्शन। अच्छा, डॉग की सिर्फ बात नहीं है, किसी भी एनिमल से हो सकते हैं, डॉग से, कैट से, रैबिट से, किसी भी आसपास के स्ट्रीट एनिमल से आपको रेबीज के थॉट आ सकते हैं कि मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाऊंगा या हो गया हूं। नाउ ये जब ये थॉट आते हैं आपको, तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे ऐसा कोई डाउट आएगा कि मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, तो मुझे एंग्जाइटी बढ़ेगी, डिस्ट्रेस बढ़ेगा, पैनिक टाइप का लगेगा अंदर, है ना। जिससे कि क्या होगा, एक तो मैंने आपको बताया था हमेशा कि एंग्जाइटी के दो तरीके के लक्षण होते हैं। एक तो होता है ओवर थिंकिंग, मेंटल ओवर थिंकिंग, जिससे हेडेक और ये सब होता है। एक और सिम्टम होता है कि आपको फिजियोलॉजिकली काफी ड्रेन्ड आउट, थकान, दिल की धड़कनें बढ़ना या टेंशन सी लगना, पसीने आना, टाइटनेस इन चेस्ट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल हैपन, मसल टाइटनेस, even diarrhea and constipation are also the symptoms of IBS which is associated with anxiety. नाउ नेगेटिव थॉट आया कि व्हाट इफ मुझे उसे रेबीज हो गया हो। उसके बाद मुझे डर लगा, घबराहट हुई, बेचैनी हुई, शरीर में भी अलग अलग सिम्टम्स आए, घबराहट के सिम्टम्स आए। और इसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए टू प्रिवेंट माई सेल्फ। टू प्रिवेंट माई सेल्फ, कंपल्शन कहते हैं उसको। कंपल्शन क्या होता है? सेफ्टी बिहेवियर होता है, रिचुअल होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको जहां भी वहम होता है, जहां भी उनको व्हाट इफ थॉट आता है कि यहाँ पे मेरे खाने को तो नहीं छू दिया, तो वो हटा देंगे, खाना नहीं खाएंगे, खाना चेंज कर देंगे, पैकेज्ड फूड खाएंगे। बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर्स देखे हैं मैंने रेबीज ओसीडी के अंदर। ये काफी ज्यादा घातक ओसीडी है। क्यों? क्योंकि आपके जो बिहेवियर्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा आपको बैकफायर कर सकते हैं। तो खाना छोड़ देना, पैकेज्ड फूड खाना, घर से बाहर ना निकलना, स्ट्रीट डॉग आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ऐसे रहना, डरे डरे रहना बार बार। इसके बाद एक और चीज देखी गई है कि लोग अक्सर झूठ बोलकर अपने प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, डिस्पेंसरी में जाकर कि मुझे काट लिया है डॉग ने या किसी चीज ने, इंजेक्शन ले लेते हैं एंटी रेबीज के, सिर्फ डर के मारे। उनको भी पता है कि काटा नहीं है, कोई ना निशान है ना कुछ है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं जी, अब आपको नहीं लगाना है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा, नहीं हुआ है। कई बार तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि मेरे पेशेंट जब मुझसे नहीं मिले थे, वो बताते हैं कि सर, मैं ब्राइब करके डॉक्टर को पैसा देकर मैंने किसी डॉक्टर से या किसी साइड के कंपाउंडर या वार्ड बॉय से इंजेक्शन लगवा लिया इस चीज का। तो इतने एक्सट्रीम बिहेवियर्स तक लोग चले जाते हैं रेबीज ओसीडी के नाम पर। अच्छा, जो मैं ये बताने वाला हूँ, ये है तो रेबीज ओसीडी की वीडियो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे ही सिमिलर बिहेवियर्स हेल्थ एंग्जाइटी ओसीडी में भी दिखते हैं। और कई बार ओसीडी, रेबीज ओसीडी वाले इंसान को ही हेल्थ एंग्जाइटी ओसीडी भी हो सकता है कि रेबीज के अलावा उसको किसी और प्रॉब्लम से भी डर लगे, किसी और तरीके के बड़े इन्फेक्शन या बीमारी से। तो नाउ दिस हैपेंस विद देम। ये सारा चलता रहता है सिलसिला। झूठ बोलकर आप इंजेक्शन लगवाते हो, ये सब करवाते हो, राइट। तो ये सब करने से, और कई बार तो बहुत ही इंटरनेट पे गूगल करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कुछ, और इस सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेट इज सो हार्मफुल। सम पीपल ऑन इंटरनेट हु आर नॉट इवन डॉक्टर्स, नॉट इवन एजुकेटेड, वो आपको ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हो और आप वो नुस्खे अपना भी लेते हो कि ये काढ़ा बना के पी लो, ये कर लो, वो कर लो। दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फेटेलिटी। उससे और आपका दिक्कत हो सकती है, और खराब हो सकता है आपके अंदर का सिस्टम, लिवर, किडनी, या आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट हो सकता है। एंड नोबडी कैन गारंटी दैट। सो डोंट डू एनीथिंग, लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मैं आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं आज। तो मेजर जो डाउट्स हैं आपको, वो रेबीज से शुरू होता है कि रेबीज ना हो जाए मुझे, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे द फर्स्ट पॉइंट। पहला है पॉइंट कि रेबीज का ट्रांसमिशन होता कैसे है इंसान तक, रेबीज होता कैसे है किसी को, इसके बारे में थोड़ा समझ लो, अपनी जानकारी को सही करो। तो पहला तो ये है कि रेबीज कोई एयरबोर्न डिजीज नहीं है कि आपको हवा के ट्रांसमिशन से हो जाएगी। कुत्ता मेरे पास से गुजर गया तो मुझे रेबीज हो जाएगा, या मैंने किसी को टच कर लिया, डॉग को, पेट को, तो मुझे रेबीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एन एयरबोर्न डिजीज। डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। अगर कोई एनिमल आपको डायरेक्ट अपने टीथ अंदर तक चुभा दे, बिल्कुल आपके अंदर तक, और ब्लड का ट्रांसमिशन हो जाए, ब्लड में ट्रांसफ्यूजन हो जाए उसका, तो आपको रेबीज होने के चांस होते हैं। या डायरेक्ट वुंड के टच में आप आते हो तो आपको ये चांसेस होते हैं। किसी कुत्ते को या एनिमल को पेट करना, किसी भी कैट को पेट करना, इनसे रेबीज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और स्पेशली अगर वो आपके आसपास पेट डॉग है किसी का, या कोई गली मोहल्ले का डॉग है, तो इससे चांसेस नहीं होते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस है, आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही रेयरली किसी को रेबीज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने खुद बताओ आपको रेबीज का डर है, आपने अपने आसपास कितने लोगों को देखा है रेबीज होते हुए? टीवी और इसकी बात मत करना, आपने अपने आसपास अपनी लाइफ में, जितनी भी आपकी उम्र है, 25, 30, 50, 60 जो भी है, हाउ मेनी केसेस हैव यू सीन पर्सनली इन योर लाइफ जिनको रेबीज हुआ है?
कितने लोगों को देख लिया आपने? तो थिंक अबाउट दैट। आपके आसपास कॉमन होता तो सबको हो रहा होता, गवर्नमेंट की होर्डिंग्स लगी होती, आपको बार बार वैक्सीनेशन के ड्राइव चल रहे होते, पर कोई ऐसा नहीं बोलता। कोविड जानलेवा हुआ करता था तो उसके लिए लगाते थे होर्डिंग वगैरह, कोई और चीज होती है तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, लेकिन इसके लिए तो कभी इतना कोई खास हमने अवेयरनेस कैंपेन देखा नहीं। आपके आसपास कभी बोर्ड देखे आपने, कोई गवर्नमेंट की ड्राइव्स देखी है आपने? क्योंकि ये केसेस ही बहुत रेयर है। तो पहली बात, रेबीज का ट्रांसमिशन ह्यूमन में होता ही नहीं है, क्योंकि अगर रेबीज का, आपको लगता है कि कुत्ता पास से गुजर गया तो मुझे रेबीज ना हो जाए, या आपके खाने में छू गया तो आपको रेबीज ना हो जाए, ऐसा है कि पहले तो एयरबॉर्न नहीं है। दूसरा ये भी याद रखना कि रेबीज का वायरस होस्ट की बॉडी, यानी कि होस्ट मतलब वो जानवर की बॉडी से बाहर सर्वाइव नहीं करता, ठीक है? उस जानवर की बॉडी से डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाए तो कोई वो होती है बात। आप बिना किसी सबूत, चोट, कोई काटे हुए के बिना आप बस सोच रहे हो कि अगर हो गया तो दिस इज कंप्लीटली मिस इन्फॉर्मेशन, और आपने शायद गलत वीडियोस या ट्रिगरिंग वीडियोस देख लिए जिससे आप ट्रिगर हो गए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपने कंज्यूम कर लिया यूट्यूब या इंस्टाग्राम से, और आपको लगता है ये सब हो जाएगा मेरे साथ। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके हम रखना चाहूंगा कि रेबीज का रिस्क ही बहुत एग्जैजरेट किया हुआ है आपने अपने दिमाग में, जो मैं बता रहा था अभी आपको। तो जो WHO का डेटा है वो बताता है कि अर्बन एरियाज में रेबीज का जो खतरा है वो बहुत ही ना के बराबर है। और दूसरा, अगर आप इंडिया की बात करें तो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, आपने अगर सुना हो इसके बारे में, NRCP, इनका जो डेटा है, जो रेबीज के लिए काम करते हैं, वो बताते हैं कि अर्बन केसेस में, इनका भी डेटा सिमिलर ही है कि अर्बन एरियाज में अनवैक्सीनेटेड जो एनिमल्स हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। सब मोस्टली हर एक एरिया में स्ट्रे डॉग्स, एनिमल्स को वैक्सीनेट किया जाता है। एक और बात ये भी आपको समझना पड़ेगा, डेटा के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं, कि रूरल केसेस देखे जाते हैं एंड जो अर्बन पॉपुलेशन है वहां पे ज्यादातर पोस्ट रेबीज केयर या पोस्ट बाइट केयर जिसको कहते हैं वो भी ज्यादा अवेलेबल है। रूरल एरियाज में इंसानों को रेबीज का खतरा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे शायद इमीडिएट केयर नहीं मिल पाती, या वो लोग देसी नुस्खे या कुछ चीजें कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं जा पाते हैं किसी के पास, या लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर या डिस्पेंसरी पे, तो वहां पे खतरा ज्यादा है। यहाँ तो आपको अगर कुछ भी होता है, यू हैव योर हॉस्पिटल्स, आप अपने आसपास के गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आराम से पोस्ट केयर ले सकते हैं, एंड दैट्स वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल, इजिली आराम से ठीक हो जाते हो आप। तो ये इसलिए रेबीज के केसेस आपके आसपास आप कभी सुनोगे नहीं। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो में देख रहे हैं, आप मेरे को बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने लोग आपने देखे अपने आसपास अभी तक की लाइफ में, अपने आसपास, यानी कि सुना था, नॉट अबाउट व्हाट यू हैव हर्ड, what have you seen from your naked eyes, how many people have you seen? Even किसी को डॉग ने बाइट भी किया हो तो क्या उसको रेबीज हुआ है आपके आसपास? कई लोगों को किया भी होगा शायद बाइट, बट क्या उनको रेबीज हुआ? तो ये इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि ना उस कुत्ते को रेबीज था और ना ही उन लोगों को केयर नहीं मिली। केयर बहुत इजीली मिल गई उनको, इंजेक्शन बहुत इजीली अवेलेबल थे, तो इसका खतरा बहुत ना के बराबर है। नाउ सर्वाइवल विंडो की बात करते हैं कि ये जो वायरस है, ये जो रेबीज है, ये एनिमल्स में कितने टाइम तक रहता है या क्या होता है। तो इसका जो हमारा डेटा है वो ये बताता है, जो रिसर्चेज है वो ये बताती है कि अगर कोई जानवर रेबीज से इन्फेक्टेड है, उसके अंदर रेबीज वायरस है, तो होता क्या है कि वो एनिमल खुद ही 10 दिन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 10 दिन के अंदर वो एनिमल ही डाई ऑफ हो जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा, एनिमल ही नहीं बचेगा, क्यों? बीमार एनिमल है, राइट? तो अगर आप किसी एनिमल को देख रहे हो अपने आसपास, ज्यादातर हमारे आसपास जो स्ट्रे डॉग्स एंड एनिमल्स होते हैं, हमें पता होता है कि वी सी देम एवरीडे। तो अगर वो एवरीडे घूम रहे हैं, नॉर्मली घूम रहे हैं और वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, या तो 10 दिन में मर जाता अगर उसको रेबीज होता तो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको जब शक हो रहा है उसके बाद वो एनिमल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उस एनिमल में कोई सिम्टम नहीं है, उस एनिमल का बिहेवियर नॉर्मल है, वो खाना भी खा रहा है, वो अपना घूम रहा है, इधर से उधर सो रहा है, आपके सामने दिखते रहते हैं आपको एनिमल्स, तो देन you can say that animal was never infected, that animal doesn't have rabies, उसको है ही नहीं रेबीज, तो क्या ट्रांसमिशन होगा आपको? आपको क्या लगता है कि रेबीज सिर्फ इंसानों की बीमारी, जब जानवरों को होती है तो वो भी तो सही से बिहेव नहीं करेंगे ना। तो जब भी ऐसा कोई जानवर खराब बिहेव कर रहा होता है तो यूजुअली ज्यादातर गवर्नमेंट की डॉग कैचर वैन आती है, वो उनको ले जाती है और फिर उनको आगे ट्रीट करती है। तो ऐसा आपके आसपास कोई डॉग ऐसा नहीं है जो मतलब घूम रहा है ऐसे ही रेबीज के साथ, या कोई एनिमल घूम रहा है, वो नॉर्मली घूम ही नहीं सकते ऐसे। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि सी नो सिम्टम नो रेबीज का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं ओसीडी में बताता हूं अपने पेशेंट्स को। आप ये मत सोचो कि मुझे हो गया होगा, मेरे अंदर वायरस चल रहा होगा, कोई स्लो रेबीज नहीं होता। अगर आपको रेबीज होता ना तो वो रेबीज हो चुका होता। आपको फास्ट सिम्टम्स आते हैं, एक पैटर्न में सिम्टम आते हैं, फीवर होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो होता है, ठीक है। आपको फिर हाइड्रोफोबिया लास्ट चीज है, उसके बाद कोमा, तो वो लास्ट स्टेजेस हैं। वो शुरुआत में फीवर वगैरह होता रहता है लोगों को, तो सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं, क्विक सिम्टम्स दिखते हैं, आपको सिम्टम्स है ही कहां,
ठीक है। तो अब जबरदस्ती जाकर बिना सिम्टम के जस्ट बिकॉज ऑफ योर डर डोंट गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। अब बात कर लेते हैं मेडिकल साइंस की और उसकी इफेक्टिवनेस की। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत क्लियर और मेजर है। नंबर 1, पीईपी यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, जो ये ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन वाला जो ट्रीटमेंट है, आप सब लोग जानते होंगे। ये वैक्सीनेशन अगर आप रिकमेंडेड टाइम में लगा लेते हैं तो ये 100% इफेक्टिव है। और ये ना लग पाए ये तभी हो सकता है कि आप किसी दूर देहात इलाके में रहते हैं जहां दूर दूर तक कोई गांव के आसपास ना हॉस्पिटल है ना डिस्पेंसरी है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन चीज है, हर जगह अवेलेबल होती है। नंबर 1। और एक बात समझनी होगी आपको कि अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने आपको एनालाइज करके ये बताया है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आपको उन एक्सपर्ट की रिस्पेक्ट करनी होगी और आपको उनके जजमेंट पे ही भरोसा करना पड़ेगा, रादर देन आपके दिमाग पे जो कह रहा है आपका ओसीडी चिंटू कह रहा है कि व्हाट इफ ऐसा हो गया होगा तो। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको डॉक्टर्स मना कर देते हैं आपको देखकर, लेकिन आप फिर भी उनको फोर्स करते हो जबरदस्ती, अलग अलग तरीकों से ट्राई करते हो कि कैसे ना कैसे आपको दवाई लग जाए, वैक्सीनेशन पहुंच जाए, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई हैव सीन वन ऑफ माई पेशेंट केम टू मी 3 months बैक। डॉक्टर्स रिफ्यूज्ड हिम कि आपको कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, हम कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। I don't want to, even tell, but I should tell because you should be aware about it. उसने खुद को कट कर लिया, हार्म कर लिया, ये दिखाने के लिए कि मुझे हार्म हुआ है, मुझे इंजेक्शन लगा दो। तो आप इतने रिस्क ले रहे हो जिससे आपको हार्म तो वैसे तो हुआ नहीं था, क्योंकि ओसीडी है तो रियल हार्म तो है नहीं, लेकिन आप एक्चुअल वाले जो चीजें कर रहे हो ना, उससे जरूर हार्म कर लोगे अपने आप को। तो अब बात सबसे जो इंपॉर्टेंट समझनी है वो है कि यहाँ पे रेबीज या डॉग या एक्सपोजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आपका ओसीडी प्रॉब्लम है, जो आपको बार बार बोलता रहता है व्हाट इफ हो गया तो व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ। इसका व्हाट इफ का कोई एंड नहीं है। जहां आपको व्हाट इफ आ रहा है, 1% डाउट आ रहा है, या फिर आपको पास्ट में लेके जा रहा है थॉट, या डाउट दे रहा है, या फ्यूचर पीडीएफ, या आपको सेंसेस में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आंखों से कोई वुंड नहीं, कुछ नहीं, कोई चोट नहीं, कुछ नहीं दिख रहा आपको, फीलिंग्स और इमोशंस और दिमाग की इमेजिनेशन के ऊपर मत जाओ। दूसरा, जो आप अर्जीज आती है ना, आपको रीचेक कर लूं, पढ़ लूं रेबीज के बारे में, यूट्यूब पे देख लूं, डॉक्टर के पास चला जाऊं, इंजेक्शन लगा लूं, ये सारे कंपल्शन जो आपके हैं, इवन अवॉइडेंस जो आप सबसे बड़ा चीज करते हो, अवॉइड करते हो बाहर निकलना, डॉग्स वगैरह देखते रहते हो, हाइपर विजिलेंट, ये आपको सुकून नहीं दे रहा। ये आपकी साइकिल को, कि थॉट बार बार आएंगे, इसको वापस से रेगुलेट कर रहा है, वापस आपको यही चीज वापस देगा। जिस दिन आपने कंपल्शन कर लिया, थोड़ी देर सुकून मिल जाएगा, टेम्परेरी रिलीफ, फिर से थॉट आएगा, फिर एंग्जाइटी होगी, फिर दिमाग कहेगा वापस जाके कंपल्शन कर लो। तो कंपल्शन इज जस्ट अनदर वे ऑफ फ्यूलिंग द थॉट, तो डोंट डू दैट। एंड लास्टली आपको समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम रेबीज नहीं है, प्रॉब्लम है ओसीडी। प्रॉब्लम है कि आप अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो कि हो गया तो। नॉर्मल इंसान लोग बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, जब होगा तब देखेंगे करते हैं, सेंसेस पे भरोसा करते हैं, अपने सेंसेस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो अपना सेंसेस स्ट्रॉन्ग करो, उस पर ट्रस्ट बनाओ और लोगों पे भी ट्रस्ट करो। मान लो कि ये मेरा ओसीडी है, मैंने इतनी बार चीजें कर ली है, कुछ भी नहीं निकल के आता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ये ओसीडी के डाउट्स हैं, ये करके चलो आप, तभी आप इससे बाहर निकल पाओगे। और देखो एक बात, अगर आपको लगता है स्ट्रे एनिमल्स इतने प्रॉब्लमेटिक है, आपको लगता है कि सिर्फ आप ही डरते हो या आपको ही चाहिए कि रेबीज ना हो, बाकी लोग प्रिकॉशन नहीं लेते? अगर सच में किसी डॉग या एनिमल को कोई दिक्कत हो रही होती तो हर एक इंसान कॉल करके बुलाता गवर्नमेंट एजेंसीज को या किसी को, ताकि दे कुड टेक केयर ऑफ इट। लेकिन कोई भी नहीं डर रहा है, सिर्फ आप डर रहे हो। इट इज योर ओन ओसीडी फियर, नॉट रियल फियर। आते जाते 3 फाइनल स्टेप्स। स्टॉप कंपल्शन, कंपल्शन रोक दो, इंटरनेट पे गूगल यूट्यूब करना छोड़ दो, डॉक्टर के पास जाके रीअश्योरेंस लेनी छोड़ दो। नंबर 2, अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त करो कि जब तक कोई चीज दिख नहीं रही मैं मानूंगा कि वो हो नहीं रही। एंड नंबर 3, ओसीडी को ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ो, टेक थेरेपी। अगर आप थेरेपी नहीं ले रहे हो तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। हजारों लोग जो ठीक होते हैं और आप जो नहीं हो रहे हो, सिर्फ यही फर्क है कि वो लोग थेरेपी लेते हैं, एफर्ट डालते हैं, थोड़ा सा अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है इससे आगे भी जीवन है, मेरे परिवार को मुझे पालना है, मेरी एजुकेशन है, मेरी जॉब है, मेरी मैरिज है, मेरे बच्चे हैं, इन सबको ठीक रखना है मुझे। तो दे टेक एक्शन एंड दे गेट बेटर। यू डोंट गेट बेटर बिकॉज आप मोबाइल के भरोसे बैठे हुए हो। तो यू एक्चुअली शुड गो फॉर इट, बिकॉज इफ यू वांट टू हैव अ बेटर लाइफ, अगर आपको भी लगता है कि आप एक अच्छे अपने माँ बाप के लिए सेवा करना चाहते हो, एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ, करियर में कुछ करना चाहते हो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। सो अंडरस्टैंड दैट एंड गो फॉरवर्ड। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेंसेस, ट्रस्ट द पास्ट एविडेंसेस की आज तक कुछ नहीं हुआ, ट्रस्ट द कॉमन सेंस की आसपास के लोग नहीं डरते हैं। एंड देन रियलाइज दैट इट्स ओसीडी, नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल और डॉग और कैट और वट एवर। सो टेक ट्रीटमेंट and keep beating your OCD like a pro.